हेलो दोस्तों, मैं बवर सिंह और आप सभी का मेरे सुरतरंग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को होली के पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामना। उम्मीद है आपने अपने परिवार के साथ में उमंग और उत्साह के साथ में होली का ये त्योहार मनाया होगा। साथ ही साथ दुल्हनी के दिन और आज रंगों से सराबोर होकर के आपस में रंग खेले होंगे। जी हाँ दोस्तों, हमारे यहाँ हिंदू धर्म में दो बड़े त्योहार है, दीपावली और होली। दोनों के अलग अलग महत्व है, लेकिन दोनों ही पर्व बड़े उमंग और उत्साह के साथ में मनाए जाते हैं। होली का त्योहार तो अनोखा ही होता है। जी हाँ दोस्तों, होली पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, गीत गाए जाते हैं, संग पर नाचा जाता है, संग पर गीत गाए जाते हैं, गालियां गाई जाती है, महिलाएं लूर लेती है, आदमी गेर खेलते हैं और एक दूसरे पर रंग डालते हैं, मिठाइयां बांटते हैं और बहुत ही उमंग और उत्साह के साथ में होली का पर्व मनाते हैं। लेकिन दोस्तों, मारवाड़ के अंदर होली समाप्त होने के पश्चात भी शीतला सप्तमी तक होली का त्योहार मनाया जाता है, जिसमें गेर नृत्य होता है। जी हाँ दोस्तों, मारवाड़ और राजस्थान की खूबसूरती है होली की गेर। कि गेर किससे कहते हैं, इसका इतिहास क्या है, ये आरंभ कैसे हुई और कहां कौन कौन सी गेर खेली जाती है। तो दोस्तों, ये रोचक जानकारी लेकर के मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं। आप जुड़े रहे और पूरा वीडियो देखें। दोस्तों, गेर हमारा होली का सबसे आकर्षक कार्यक्रम है, जिसमें बड़े बुढ़े बच्चे सभी लोग भाग लेते हैं और बड़े उमंग और उत्साह के साथ में, जैसा आप देख रहे हैं, इस प्रकार से गेर खेली जाती है। दोस्तों, जिस प्रकार से 4 कोस पर पानी बदले 8 कोस पर बानी, उसी प्रकार से हर 8-10 कोस के पश्चात हमारे यहाँ गेर की नाचने की स्टाइल है, तरीका है, वो भी अलग अलग है। कहीं पर डबल ताल में नाचा जाता है गेर का नृत्य, कहीं पर एक ताल में नाची जाती है, कहीं पर बैठने का जिसको बैकी बोलते हैं उसके साथ में नाचा जाता है। तो ये बहुत ही अनोखा त्योहार है, जो दुनिया भर के लोग देखने के लिए आते हैं, भिन्न भिन्न वेशभूषा पहन करके, स्वांग रच करके और गेर नृत्य करते हैं, जिसके अंदर पारंपरिक वेशभूषा के अंदर पगड़ी साफा जैसा आप देख रहे हैं, और ये सब बांध करके और फिर ढोल की थाप पर बढ़िया ढंग से नृत्य करते हैं। दोस्तों, मैंने कहा ना, जिस प्रकार से गेर अलग अलग क्षेत्रों में होती है, उसी प्रकार से गेर के नृत्य के दौरान जो ढोल बजता है, उस ढोल की ताल भी सब जगह अलग अलग है। हर 10-12 कोस के बाद में ढोल बजने का तरीका आपको बदलता हुआ दिखाई देगा। तो दोस्तों, आइए गेर का इतिहास पहले मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों, गेर घेर शब्द से बना है, अर्थात गेर को गोल गोल घेरे में नाचा जाता है, इसलिए इसको घेरे के रूप में नाचते थे तो घेरा बोलते थे, घेर या घेरा। और फिर धीरे धीरे कालांतर में घेर से गेर बन गया, जो अपभ्रंश है, लेकिन घेरे से घेर बना और घेर से गेर बना, और इस प्रकार से गेर नृत्य शुरू हुआ। लेकिन इसकी शुरुआत दोस्तों हमारे मेवाड़ क्षेत्र में, आदिवासी बाहुल क्षेत्र में हुई, विशेषकर भील और ग्रासिया हैं, वो प्राचीन काल से गेर खेलते आए। दोस्तों, उस जमाने के अंदर जिसकी लाठी उसकी भैंस हुआ करती थी, जिसके अंदर बल होता था वो सत्ता हासिल करता था, साम्राज्य स्थापित करता था, कब्जा कर लेता था, लोगों पर अपनी अधीनता स्वीकार करवाता था। तो उसके लिए दोस्तों ताकत की जरूरत रहती थी, उसको परखने के लिए गेर खेली जाती थी गोल गोल घेरे में। आपने देखा होगा, आप देख रहे हैं जैसे गेर खेल रहे हैं तो लाठी लेकर के हाथ में जो डंडिया होते हैं, जिसमें बहुत सारे, तो लाठी लेकर के भी गेर खेलते हैं। गेर खेलना भी बहुत ही साहस का काम होता है, ताकत की जरूरत रहती है, वरना 2 या 3 राउंड काटने के बाद में व्यक्ति थक जाता है। तो उस दौरान युवा जो वर्ग हुआ करता था, जो युवा होते थे या बलशाली व्यक्ति होते थे, वो लंबे समय तक गेर खेलते थे। गेर खेलने के दौरान डंडिया एक दूसरे को मिलाते थे, तो मिलाने के दौरान एक जैसे ही डंडिया उस पर बजाने के लिए, लगाने के लिए वार करता है, तो दूसरा उसको दूसरे रूप में रोकता है और वो दोनों टकराते, उसकी मधुर आवाज आती है। तो उससे युद्ध का भी अभ्यास होता था, दमखम की परीक्षा के लिए ये गेर खेली जाती थी शुरुआत में। फिर इसका समय के साथ में विकास होता गया, फिर तलवारों से, लकड़ियों से, बड़ी बड़ी लाठियों से गेर खेली जाने लगी, जो साहस का, वीरता का, शौर्य का, पराक्रम का, बहादुरी का प्रतीक बन गई। और फिर ये प्रचलन बढ़ता गया। दोस्तों, कालांतर में फिर आदिवासी क्षेत्र से ये गेर और जगह फैल गई राजस्थान में। उस जमाने में राजे महाराजाओं का शासन था, आपस में युद्ध हुआ करते थे, मुगलों के आक्रमण होते थे, मुस्लिम आक्रांताओं के जो आक्रमण होते थे, फौज में व्यक्तियों की जरूरत रहती थी। तो उस समय समस्त 36 कौम के लोग गेर खेलते थे और वहां पर गेरों का आयोजन किया जाता था, जहां पर गेर नृत्य के माध्यम से युवाओं को परखा जाता था, उनका दमखम देखा जाता था, साहस को देखा जाता था। उनके गेर खेलते समय हाथ से जो वार किया जाता है एक डंडिए पर दूसरे डंडिए वाले, वो देखा जाता था और उसके आधार पर व्यक्तियों का चयन किया जाता था। परख होती थी व्यक्ति के दमखम की, और फिर उसको फौज में अथवा अन्य कार्यों में शामिल किया जाता था। फ्री हो गई, फिर उसके मायने बदल गए, युद्ध बंद हो गए, तो ये फैशन के रूप में आ गई, और फिर इसकी परंपरा के रूप में एक अलग प्रकार का गेर नृत्य हमारे सामने आया।
जैसे हमारी शेखावाटी की आप जैसे गेर देख रहे हैं, ये गिंदड़ नृत्य इसको बोला जाता है, अलग प्रकार से नाची जाती है। मारवाड़ के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग गेर नृत्य किया जाता है। और इधर जो बालोतरा साइड में वहां पर ये लाल पूरा वागा पहन करके नृत्य कर रहे हैं, जो आप देख रहे हैं कितना मधुर लगते हैं। फिर अलग अलग जालोर में अलग, सिरोही के अंदर अलग, नागौर के अंदर अलग, जालोर के अंदर भी चौराई जो बादराजन और उसके आसपास की गेर है वो तो दुनिया भर में प्रसिद्ध है। जो आप देख रहे हैं, मैं आपको झलक दिखा रहा हूं, आप देखें ये किस प्रकार से नृत्य करते हैं और देखें आप किस प्रकार से ये बैक ही बैठते हैं। यहां के लिए कहावत है कि आयोड़ो नाच नहीं सके जायोड़ो नाचे, अर्थात वहीं का जाया जन्मा बच्चा होगा वही चौराई की गिर नृत्य कर सकता है। बाहर से जैसे मैं वहां चला जाऊं या आप चले जाएं, यदि चौराई के नहीं है तो आप भी वो गेर नृत्य नहीं कर सकते। तो आप देखें बहुत ही दमखम के साथ में इस गेर नृत्य को किया जाता है। दोस्तों अनेक बार वहां राजपथ पर गणतंत्र दिवस पर समारोह में इस गेर ने अपना प्रस्तुति दी है। उन्हें अनेक बार उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत महोत्सव में अमेरिका में फ्रांस में जो हुआ था भारत महोत्सव, विभिन्न देशों में वहां पर भी ये गेर नृत्य उन्होंने प्रस्तुति दी है और वहां पर भी इस गेर नृत्यों ने जालोर का नाम रोशन किया है। तो दोस्तों ये सबसे शानदार गेर नृत्य वो चौराई का होता है। इसी प्रकार बालोतरा का गेर नृत्य प्रसिद्ध है, नागौर का गेर नृत्य प्रसिद्ध है। इसी प्रकार से सांचौर का बहुत गेर नृत्य प्रसिद्ध है, साहिला का बहुत गेर नृत्य प्रसिद्ध है। माउंट आबू के ग्रासिया जो आदिवासी है उनका गेर नृत्य बहुत प्रसिद्ध है। सिरोही की गेर बहुत प्रसिद्ध है। प्रॉपर जालोर के उलजी माली हुए बहुत प्रसिद्ध गेर नर्तक थे जो बहुत प्रसिद्ध है। उन्होंने 1956 में जब नेहरू जी भारत के प्रधानमंत्री थे तब राजपथ पर उन्होंने कार्यक्रम की प्रस्तुति दी थी। कहते हैं नेहरू जी ने भी खड़े होकर के ताली बजा करके इनके कार्यक्रम की सराहना की थी। तो पोल जी की गेर बहुत प्रसिद्ध है, जालोर की गेर बहुत प्रसिद्ध है। और अब भी शीतला सप्तमी तक बड़ी पोल के बाहर होली चौक है, वहां पर गेर नृत्य आरंभ हो चुका है, आज से शुरू हो गया है, सप्ताह भर तक चलेगा। भिन्न भिन्न क्षेत्रों से वहां पर गेर नृत्य आकर के गेर की प्रस्तुति देंगे। मेरी भी कोशिश रहेगी कल या परसों जाकर के आपको वहां से मैं सीधा ये गेर नृत्य बताऊं। दोस्तों फिर बाद में गेर नृत्य एक फैशन बन गया। उस जमाने में मनोरंजन का और कोई साधन नहीं था, तो आज भी बहुत सारी महिलाएं बहुत सारे पुरुष गेर नृत्य होता है वहां देखने के लिए आते हैं और सज धर करके युवा गेर नृत्य में भाग लेते हैं और नाचते हैं। और बहुत सारी महिलाएं वहां देखने के लिए आती है, बहुत सारे पुरुष देखने के लिए आते हैं और इतने सारे दर्शक वहां पर हो तो भला नाचने वाले को जोश कैसे नहीं आए। तो सज धज करके कोई व्यक्ति गेर नृत्य करता है तो सबसे ज्यादा वो आकर्षण का केंद्र होता है। तो इस प्रकार से गेर नृत्य में भी फैशन आ गया और भिन्न भिन्न तरीके भिन्न भिन्न वेशभूषा पहन करके आने लग गए। दोस्तों अब भी बहुत सी जगह, पहले मेरे गांव में भी मैंने देखा है, बहुत सारे स्वांग रच के आते थे, बहुत सारे पुरुष है वो महिलाओं का वेश धारण करके गेर नृत्य साथ में खेलते थे। बहुत सारे जातियों के अलग अलग जो पात्र होते हैं उन पात्रों के माध्यम से वो वेशभूषा धारण करके और गेर नृत्य खेलते थे। अब भी बहुत सारे जगह इस प्रकार के स्वांग रचे जाते हैं जिसके कारण से गेर नृत्य बहुत ही आकर्षक और दर्शनीय बन जाता है, देखने लायक बन जाता है और इसके अंदर और चार चांद लग जाते हैं। बीच में ढोल वाला ढोल बजाता है, मैंने पहले ही बताया ढोल अलग अलग प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों में बजाए जाते हैं, लेकिन थाप जब ढोल की लगती है तो नाचने वाले के पैर थिरके बगैर नहीं रह सकते। और फिर जो नहीं नाचना चाहता है वो भी कई बार नाचने के लिए मजबूर हो जाता है। इतना उमंग, जैसा आप देख रहे हैं, इस उमंग और उत्साह के साथ में ये ढोल बज रहा है। दोस्तों गेर एक प्रकार का डांडिया नृत्य है। हमारे यहाँ के प्रवासी भाई जो देशा भर में है, आउट ऑफ स्टेट है, यहाँ पर भी गेर नृत्य होलियों में किया जाता है। बहुत प्रचलन है। जो आप देख रहे हैं ये संघ है, ये संघ पर होली के फाग गाए जाते हैं जिसके अंदर मर्यादित तरीके से गालियां गाई जाती है, जिसके अंदर ऐतिहासिक घटनाओं पर भी गाई जाते हैं फाग। होली की गाली भी बड़ी मीठी होती है, उसमें भी एक मर्यादा होती है, परंपरा होती है। इसलिए तो कहा गया किसी को बुरा नहीं लगता, इसलिए कहते हैं कि बुरा न मानो होली है। भले किसी पर रंग डाल दो और फिर किसी को गुस्सा आए तो बोल देते हैं कि बुरा न मानो होली है। इसी प्रकार किसी को गाली भी दे दो तो भी कह देते हैं कि बुरा न मानो होली है। तो होली के अंदर छोटी मोटी गलतियां क्षमा योग्य है, लेकिन खेद के साथ में कहना पड़ता है दोस्तों, इस होली के इस गेर नृत्य के साथ में बहुत सारे गुण भी हैं तो कुछ अवगुण भी कहीं पर आ गए। बहुत सी जगह शराब पी करके उर्दंग करना, आपस में लड़ाई झगड़े करना, इसके कारण से हमारे मारवाड़ में बहुत सी जगह कई सालों से गेर नृत्य बंद है। यहां तक कि होली का उत्सव भी ढंग से नहीं मनाया जाता है। उसके लिए वो लोग दोषी है जो इस प्रकार से शराब पी करके व्यवस्था में व्यवधान पैदा करते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं। लेकिन वो गांव सौभाग्यशाली, बहुत सौभाग्यशाली है जहां पर आज भी ये उज्जवल परंपरा गेर की चलती है। दोस्तों महिलाओं के लिए गेर नृत्य हमारे यहाँ परंपरा में शामिल नहीं है, लेकिन जब एक तरफ गेरिए, जो गेर खेल रहे हैं उनको गेरिए बोला जाता है, गेर खेलने वालों को गेरिए बोला जाता है। वो गेरिए जब गेर खेलते हैं तो ठीक पास में ही गांव की महिलाएं देखती है और फिर बाद में वो लूर भी लेती है। तो लूर भी महिलाओं का एक प्रकार का होली का एक नृत्य होता है। जितने रंगों के प्रकार है इतने होली के मनाने के तरीके भी इतने ही अलग है।
तो बहुत ही उमंग और उत्साह का कार्यक्रम है। मैं समस्त बंधुओं से निवेदन करूंगा, भले वो देशावर है भले गांव में, इस परंपरा को बनाए रखना चाहिए। जिन गांवों में ये परंपरा बंद हो चुकी है, समीक्षा करें, बैठे, कोई विवाद है तो उसको समाप्त करें और इस परंपरा को बनाए रखें, वरना हमारी आने वाली पीढ़ी को तो पता ही नहीं लगेगा कि गेर कैसे खेली जाती है, उनको गेर पसंद भी नहीं आएगी। दोस्तों, बिदमाल की धोखा गेर बहुत प्रसिद्ध है, जो कल ही खेली गई। मुझे जाना था लेकिन मैं किसी कारणवश नहीं जा सका, लेकिन मैंने वीडियो मंगवाया, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये बिदमाल की धोखा गेर बहुत प्रसिद्ध है, बहुत ही आक्रामक वहां ढोल बजता है, बहुत ही उमंग वाला ढोल बजता है, जिसको बॉबिया ढोल बोलते हैं, जिस पर मैंने एक पूरा वीडियो भी बनाया है। इस वीडियो के एंड में लगाऊंगा, आप देखें, वहां की बहुत प्रसिद्ध है। इसी प्रकार दोस्तों, आहोर की बाटा मार, पत्थर मार होली खेली जाती थी, जो लगभग 25 साल पहले बंद हो चुकी है। एक व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु हो गई, उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है और वो भी मैं इस वीडियो के अंत में लगाऊंगा, आप देखें। लेकिन बूटरा करके गांव है आहोर के पास में, वहां पर आज भी बाटा गेर खेली जाती है। अलग प्रकार से होली का त्योहार हमारे यहाँ पर मनाया जाता है, जो आकर्षण का केंद्र है, जिसको देखने के लिए विदेशी लोग भी आते हैं और देख करके भावविभोर हो जाते हैं। इतनी बड़ी संख्या में लोग, हुजूम का हुजूम उमड़ता है, लेकिन सबके अंदर आपस में एक दूसरे के प्रति प्रेम और उत्साह बना रहता है, सौहार्द बना रहता है। यही नहीं, बहुत सारे हमारे मुसलमान भाई है, वो भी इस होली के पर्व को उमंग और उत्साह के साथ में मनाते हैं, उसमें सहभागिता निभाते हैं, गेर खेलते हैं और साथ में रंग भी खेलते हैं। तो होली दोस्तों सौहार्द का, प्रेम भाव का त्योहार है और गेर हमारी इस होली का सबसे आकर्षक कार्यक्रम होता है। तो दोस्तों, ये शीतला सप्तमी तक चलेगा। शीतला सप्तमी का जहां जहां मेला लगता है वहां पर गेर नृत्य आएगा। आपसे मेरा अनुरोध है, आप जरूर वहां पर जाएं, गेर नृत्य देखें। मैं भी कल या परसों जालोर जाकर के आपको वहां की गेर दिखाऊंगा और कोशिश करूंगा उसके बारे में रोचक जानकारी प्रस्तुत करूंगा। तो दोस्तों, गेर से संबंधित ये था वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करें। चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को बेल दबा करके सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप तमाम महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद और पुनः आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।